दोस्तों, आज का यह वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी मल लेक के कितनी बड़ी गलती की है। असल में भारत चौतरफा विकास कर रहा है। भारत की ग्रोथ देख करके आज पूरी दुनिया हैरान है। असल में भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज इस तेजी से आगे बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। उसमें भी अगर भारत के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यूपीआई ने पूरे रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं और रिकॉर्ड्स के आंकड़े आज उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस सहित यूरोप के तमाम देश भारत की तारीफ कर चुके हैं। और हद तो पार तब हो गई जब भारत ने आज अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है डिजिटल पेमेंट के मामले में, जहां पर अमेरिका के अंदर डिजिटल पेमेंट की शुरुआत 1977 से हुई थी। वहीं भारत ने सिर्फ 7 से 8 साल पहले शुरू किया यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर आज अमेरिका जैसे देशों के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि भारत की इस तरक्की को देख कर के अमेरिका जैसे देशों को मिर्ची लग सकती है। इसके अलावा मालदीव जैसे छोटे देश ना जिनके कोई आगे हैं ना कोई पीछे, यह देश चीन की गोद में बैठ कर के भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप ध्यान देंगे तो कई ऐसे देश जो भारत से एक लंबे समय से नाराज चल रहे थे वो भी भारत के साथ अब दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि भारत जिस तरीके से चौतरफा विकास कर रहा है, सभी देश भारत की इस बहती लहर में डुबकी लगा करके पार होना चाहते हैं। और आज तो यूपीआई की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने खुद कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठ करके चाय पी, या फिर आप कह सकते हैं चाय पर चर्चा की, और उन्होंने उस चाय की पेमेंट यूपीआई के माध्यम से की है। उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक पर भी कमीशन नहीं लग रहा है और डायरेक्टली पेमेंट की जा रही है। इस तरीके का कैशलेस ट्रांजैक्शन देख करके वह हैरान हुए और यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का आप इसे सीधा रास्ता बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी देश का किसी भी देश की टेक्नोलॉजी की तारीफ करता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहे उस चीज का प्रमोशन होता है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेजस एयरक्राफ्ट में बैठ करके उसका प्रमोशन किया। उसके बाद न सिर्फ तेजस बनाने वाली कंपनीज के शेयर बढ़े, इसके अलावा कई देशों ने तेजस को खरीदने में इंटरेस्ट भी दिखाया है। वहीं बात की जाए भारत के यूपीआई के तरफ से बनाए गए बड़े रिकॉर्ड्स की, जहां पर भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे नए चैनल पर भी वीडियोस अपलोड होने शुरू हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, यूपीआई ने साल 2022 के डाटा के मुताबिक साल 2023 में करीब 50% की जमप को हासिल किया है, यानी कि कई लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। साल 2023 के डाटा के मुताबिक करीब 17.6 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए गए हैं और इसमें जो वैल्यू थी वो करीब 182 लाख करोड़ की थी। वहीं कुछ दिनों पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नाइजीरिया के दौरे पर गए हुए थे और उन्होंने कहा कि भारत एक महीने में जितना कैशलेस ट्रांजैक्शन करता है, अमेरिका को उतना ही ट्रांजैक्शन करने में करीब 3 से 4 महीनों का वक्त लगता है। और यह खबर कई देशों को जम नहीं हो पा रही है, क्योंकि 7 साल पहले शुरू की गई यूपीआई सिस्टम आज इस लेवल पर आगे बढ़ जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। कई देशों ने इसका बढ़-चढ़ के विरोध भी किया था, लेकिन अब दुनिया भर के तमाम देश भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाना चाहते हैं, इसमें शामिल है
मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, यूके, भूटान, मालदीव, ओमान सहित कई देश और इंडिविजुअल लेवल पर अगर मालदीव की बात की जाए तो उससे मालदीव को कई फायदे मिलने वाले थे, क्योंकि भारतीय टूरिस्ट मालदीव जाते हैं और वहां पर वो अपने हिसाब से खर्चे कर सकते थे। इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था में ही फायदा होता, लेकिन मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर के न सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन खत्म कर दिया है, बल्कि आने वाली इकोनॉमिक पावर को भी पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है। फिलहाल यूपीआई के इस बड़ी सफलता पर, जहां पर हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, इस बात के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।